अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी। आज जो हमारा लेक्चर है ना वो है पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जो है फ़ीकस आमदनी कौन सी है, यह आपने पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। अब जो हमें पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी, इसका तारुफ और फ़ीकस आमदनी को जांचने में जो मुश्किलात है ना, कमी के जो असबाब हैं, आज हमने ना वो पढ़ना है। तो पहले ज़रा आप बुक ओपन करो। इसका जो तारुफ है वो क्या है? किसी मुल्क में एक फ़र्द के हिस्से में आने वाली सालाना औसत आमदनी फ़ीकस आमदनी है। औसत आमदनी कौन सी है? एवरेज। और फ़ीकस आमदनी कौन सी होती है? औसत और फ़ीकस आमदनी, इन दोनों में गहरा ताल्लुक है। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। तो आज हमने पढ़ना है पाकिस्तान की फ़ीकस और औसत आमदनी। देखो ज़रा बुक में, फ़ीकस आमदनी को मालूम करने के लिए कौमी आमदनी को आबादी से तकसीम किया जाता है। ये जो लास्ट में आपको फॉर्मूला दिया है ना कि फ़ीकस आमदनी मालूम करने के लिए कौमी आमदनी को किससे, आबादी पे तकसीम किया जाता है। मतलब कि जितने लोग होंगे, जितना पैसा कमा रहे होंगे, वो कौमी आमदनी होगी। और जो कौमी आमदनी से पैसा आएगा उसे हम कहेंगे फ़ीकस आमदनी। ठीक है, फ़ीकस आमदनी को कैसे मालूम करना है? कौमी आमदनी पहले हमने अपने पूरे मुल्क की टोटल इनकम लेनी है। मतलब कि हर बंदा जितनी भी इनकम कमा रहा है उसे हमने प्लस कर लेना है। प्लस करके फिर पाकिस्तान में जो लोग हमारे घरों में आते हैं, कि आपके घर के अफराद कितने हैं, उनके ऊपर डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल आएगी? फ़ीकस आमदनी। अब जो देखो, फ़ीकस आमदनी के म्यार से पता चलता है कि मुल्क के आम शहरी की माशी हालत क्या है, कि लोग क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास जो आमदनी आ रही है कि गुजारे लायक है वो उनकी इनकम, इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में अशिया खिदमत की कितनी मिकदार मैसर आती है। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, एज ए इकोनॉमिस्ट हमने क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे पास जो आमदनी निकल आई है। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लो कि 1000 रुपये इनकम लगा लो। ठीक है, अब हमने सवाल खुद से करने हैं कि क्या आम शहरी इसमें गुजारा कर सकता है 10,000 में? अशिया खिदमत कितनी मैसर आ रही है उसे 10,000 में? गोया फ़ीकस आमदनी किसी मुल्क के बशिंदों की माशी फलाह का पैमाना है। फ़ीकस आमदनी क्या है? माशी फलाह का पैमाना। पैमाना क्या होगा? जो उसकी इनकम होगी, ये क्या होगा? पैमाना। जिस मुल्क की फ़ीकस आमदनी ज़्यादा होती है वहाँ के आम शहरों की खुराक, लिबास, रहाइश वगैरह का प्यार भी बेहतर होता है। साफ जाहिर है, अगर ये 10,000 से 1 लाख हो जाए तो उसका रहाइश, लिबास, खाना पीने का अंदाज भी तो बेहतर हो जाएगा ना। इसे तलीमी, तबई, सफ़र और सैर व तफरीह की ज़्यादा सहूलतें मैसर होती हैं। जिस मुल्क की फ़ीकस आमदनी पस्त होती है, अब आप लगा लो वो 1 लाख से 10,000 पे फिर आ गया, वो जिसकी कम होती है, तो जिस मुल्क की फ़ीकस आमदनी पस्त होती है वहाँ के आम शहरों का म्यार ज़िंदगी भी पस्त होता है। ये बात वाज़ेह रहे कि फ़ीकस आमदनी इनफरादी आमदनी नहीं होती, बल्कि फ़ी फ़र्द आमदनी होती है। इनफरादी नहीं होती है, इनफरादी नहीं होती मतलब कि एक बंदे की हमने इनकम नहीं लगानी है, ख़ानदान की इनकम लगानी है। इसमें हकीकत में मुल्क में आमदनी की तकसीम गैर मुसावी है। कुछ अफराद फ़ीकस आमदनी से कई ज़्यादा आमदनी हासिल करते हैं, जबकि अक्सर अफराद की आमदनी फ़ीकस आमदनी से पस्त होती है। हम ये सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 10,000 है। ठीक है, अब कुछ लोग जो पे ले रहे हैं 1 लाख भी ले रहे हैं, कुछ लोग जो पे ले रहे हैं वो 5,000 भी ले रहे हैं। हमने एवरेज इसका लिया है कि जो 10,000 है। ठीक है, पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी बहुत पस्त है, इसलिए यहाँ के अवाम का म्यार ज़िंदगी भी बहुत पस्त है। दरअसल ये गोशवारा दिखाया हुआ है आपको कि नॉर्वे का सुनना है, अमेरिका का, ये आपने नहीं करना। तो आगे जो हमने देखना है पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब क्या हैं, क्या सबब है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आमदनी 10,000 से ऊपर नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? इसकी वजह क्या है? अब आप देखो ज़रा, कुदरती वसाइल, जो पहला आपका पॉइंट है क्या है? कुदरती वसाइल की किल्लत। ठीक है, अब जो कुदरत ने हमें वसाइल दी हैं उसकी किल्लत, क्या पाकिस्तान में किल्लत है? या किल्लत है तो हम उन्हें इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं कि हमारी आमदनी में इजाफा हो जाए? आपने 2 पॉइंट बताने हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की किल्लत है। पाकिस्तान का कुल रकबा 79.6 मिलियन हेक्टर है, जिसमें से सिर्फ 20.80 मिलियन हेक्टर रकबा काबिल काश्त है। 79 है और हम इस्तेमाल कितना इसे कर रहे हैं? 20। तो आप हिसाब लगा रहे हैं, जो बाकी जो हिस्सा रह गया वो क्या हो रहा है? वो ज़ाया हो रहा है, इसे हम इस्तेमाल में नहीं ला रहे। कुल रकबे का सिर्फ 5.3% है हिस्सा जंगलात पर है। हालांकि माहिरीन की राय में किसी मुल्क में जंगलात का रकबा 25% से ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान में ज़राअत कितने फीसद, जंगलात कितने फीसद है? 5%। दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने क्या कहा है कि हर मुल्क में जो ज़राअत जंगलात हैं वो कितने होने चाहिए हैं? 25%। तो आप यहाँ से हिसाब लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की किल्लत कितनी ज़्यादा है।
फिर है इसी तरह हमारे यहाँ मादनियात मसलन लोहा, कोयला, तेल वगैरह की भी बहुत किल्लत है। कुदरती वसाइल की किल्लत के नतीजे में कौमी आमदनी कम है और फीकस आमदनी भी कम है। फिर है मौजूदा कुदरती वसाइल का कम इस्तेमाल। हमारे पास जो कुदरत ने वसाइल दी हैं, जो हमारे पास मौजूद कुदरती वसाइल हैं वो हैं, तो उनका कम इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो कम इस्तेमाल करने की वजह क्या है? ज़रा आप बुक से देखो, पाकिस्तान में ना सिर्फ कुदरती वसाइल की किल्लत है बल्कि जितने भी वसाइल मौजूद हैं इनको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। मसलन काबिल काश ज़मीन का 13% हिस्सा बंजर और गैर आबाद पड़ा हुआ है जिसे हम इस्तेमाल में नहीं ला रहे। मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की मादनियात पाए जाने का इम्कान है। मतलब कि साइंसदानों ने कह दिया है कि पाकिस्तान में मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उनकी खोज क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, तरबियत याफ्ता अफराद अमला कम है कि जो पाकिस्तान में जो छुपे हुए मादनियात हैं वो बाहर निकाल सकें। लेकिन ज़राए आमदरफ्त मशीनों और फनी माहिरीन के मुहैया ना होने की वजह से इन मादनियात को निकाला नहीं जा सका। चुनाचा पाकिस्तान में कौमी आमदनी और फिकस आमदनी पस्त है। कौमी आमदनी भी और फिकस आमदनी इस वजह से पस्त है। ठीक है, फिर आगे है अफरात आबादी। आबादी में इजाफा हो रहा है, क्या आमदनी में इजाफा हो रहा है? अगर आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा तो इसकी फिर वजह क्या है? जो हमारी फिकस आमदनी में भी कमी वाक़या हो रही है। पाकिस्तान में आबादी तेज़ी रफ्तारी से बढ़ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में शरह अफजाइश आबादी 1.89% सालाना है। पूरे साल की कितनी है आबादी? 1.89%। लोग क्या हो रहे हैं? शरह अफजाइश से बच्चे पैदा हो रहे हैं। जबकि कौमी आमदनी में इजाफे की शरह 4.7 है। 4.7 क्या है? कौमी आमदनी में इजाफे की शरह। इस हिसाब से पाकिस्तान की कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है। कितना हो रहा है? सालाना इजाफा हो रहा है। तो ये तो बहुत कम है, जो कि बहुत पस्त है। नतीजा यहाँ फिकस आमदनी कम है, लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बहुत पस्त है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है पस्त इस्ताद कार। पस्त इस्ताद कार क्या है? मतलब कि तरबियत याफ्ता अफराद जो अमला है उसकी कमी है। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 60% है। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी कितनी है? ये आपका OMCQ का शॉर्ट क्वेश्चन है। ज़्यादातर आबादी अनपढ़ और जाहिल है। फनी तौर पर तरबियत याफ्ता गैर तरबियत याफ्ता है, इसलिए लोगों की इस्ताद कार बहुत पस्त है। नेज़ यहाँ अफरादी कुव्वत कुल आबादी का सिर्फ 30.5% है। इसमें भी 6.2% लोग बेरोज़गार हैं। चुनाचा यहाँ कौमी आमदनी और फिकस आमदनी कम है। कितने लोग बेरोज़गार हैं? 6.2। और कुल आबादी सिर्फ कितनी है? 30.5%। ये आपने याद रखना। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी कितनी है? 60% है। फिर जो है सरमाए की किल्लत। अब ये सरमाए की किल्लत क्या है? पैसा पाकिस्तान में कम क्यों है? इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में सरमाए की बहुत किल्लत है। इसकी वजह यह है कि लोगों की आमदनियाँ बहुत कम है। लोगों की अक्सरियत सिर्फ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरा कर पाती है, इसलिए मुल्क में बचतों की शरह बहुत पस्त है। इस वक्त यहाँ बचतों की शरह खाम मुल्की पैदावार का 14.6% है। जबकि माहिरीन की राय में किसी मुल्क में तरक्की की माकूल रफ्तार मुमकिन बनाने के लिए कौमी आमदनी का 20% बचाना चाहिए। पाकिस्तान में बचतों की शरह आपका MCQ था कौमी आमदनी को बचाने के लिए कितने % होना चाहिए? तो ये है 20%। पाकिस्तान में बचतों की शरह पस्त होने की वजह से यहाँ सरमायाकारी की शरह बहुत पस्त है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ कौमी आमदनी और फिकस आमदनी बहुत कम है। फिर है ज़री पसमानदगी। अब ज़री पसमानदगी क्या है? पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। यहाँ 62% आबादी देहातों में रहती है। कुल अफरादी कुव्वत का 45% हिस्सा ज़री शोबे में काम कर रहा है। आबादी देहातों में कितने फीसद रहती है? 62%। और अफरादी कुव्वत का कितना फीसद हिस्सा ज़री शोबे से काम कर रहा है? कितना है? 45%। लेकिन ज़री शोबे पसमानदगी का शिकार है। किसानों की अक्सरियत अनपढ़ और जाहिल है। खेती बाड़ी का कदीम तरीका को अपनाए हुए हैं। घटिया किस्म के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किया जाता। एक अंदाजे के मुताबिक कुल ज़री पैदावार का तकरीबन 15% हिस्सा फसली बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों की नज़र हो जाता है। इतनी हमारी जो फसल है वो तबाह हो जाती है, किस वजह से? फसली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की नज़र हो जाता है। चुनाचा फी एकड़ पैदावार भी कम है। ज़री शोबे की पैदावार कम होने की वजह से यहाँ कौमी आमदनी और फिकस आमदनी भी कम है। फिर क्या है? सनती पसमानदगी। अब ये सनती पसमानदगी है, ये क्यों कम है? पाकिस्तान में सनती शोबा पसमानदगी का शिकार है। इसकी बड़ी वजह सरमाए की किल्लत है। अब ऊपर हमने सरमाया पढ़ा था, वही हमने नीचे भी पढ़ना है कि मुल्क में फनी तरबियत याफ्ता तरबियत के इदारों की कमी की वजह से तरबियत याफ्ता मजदूर दस्तियाब नहीं है। नेज़ कारखानादार मजदूरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। मतलब कि मजदूर काम कर रहे हैं तो उन्हें उतना पे नहीं किया जाता जितना कि वो काम कर रहे हैं। वो इन्हें इनकी मेहनत का
मुआवजा अदा नहीं करते, जिसकी वजह से कारखानादारों और मजदूरों के दरमियान अक्सर चपलिश रहती है। चपलिश का मतलब कि लड़ाई झगड़ा रहता है। जहाँ कारखानों में भरपूर अंदाज में काम नहीं होता, इसलिए संदी पैदावार कम रहती है, जो कौमी आमदनी और फिकस आमदनी कम रहने का बायस बनती है। फिर जो हमारा पॉइंट है वो है बेरोजगारी, कि पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो क्यों पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा अफराद पढ़े लिखे हैं, फिर भी बेरोजगारी का शिकार क्यों हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कुल अफरादी कुव्वत 61.04 मिलियन है, जिसमें से 5.9% बेरोजगार हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान में बेरोजगार जो लोग हैं कितने परसेंट हैं, 5.9%। कुल अफरादी कुव्वत कितनी है, 61.04 मिलियन। नेज़ शोबा ज़राअत में 15 से 20% मख्फी बेरोजगारी पाई जाती है। मख्फी बेरोजगारी कौन सी होती है, कि लोग जो अमीर होते हैं वो काम नहीं करते, अगर उन्हें कारोबार से निकाल भी दे दिया जाए तो कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने या ना होने का। तो ये क्या है, मख्फी बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से बहुत से मजदूरों की मेहनत ज़ाया हो रही है, इससे मुल्क की कौमी आमदनी और फिकस आमदनी भी पस्त हो रही है। फिर है कौमियाने की पॉलिसी। अब ये कौमियाने की पॉलिसी क्या है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1972 में बहुत सी संदों को कौमी तहवील में ले लिया, जिससे निजी सनदी कारोबारी शोबों की हौसला शिकनी और मुल्क में सरमायाकारी की रफ्तार बहुत पस्त हो गई। बाद की हुकूमतों की तरफ से आइंदा किसी अदारे को कौमी तहवील में ना लेने के बारे में बार बार यकीन दहानी के बावजूद सनतकार यहाँ सनदें लगाने से गुरेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कौमी आमदनी और फिकस आमदनी कम है। तो आपने ना आज इसके ये 9 पॉइंट अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये ना हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये आपके टिप में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आपने ये अच्छी तरह से ना याद कर लेना है।